हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस सेशन ऑफ फिजिक्स। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस थ्रू न्यूमेरिकल्स। ठीक है, लास्ट क्लास में वी हैव डिस्कस दी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, बट टुडे वी विल डिस्कस डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस थ्रू न्यूमेरिकल्स। ठीक है, सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दी डिस्टेंस। व्हाट इज डिस्टेंस? लेंथ ऑफ path traveled by an object। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट क्या था? डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है, तो लास्ट क्लास में जो भी अपन ने डिस्कस किया था वो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में था। आज अपन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पर बेस्ड न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसको और बेटर तरीके से समझने के लिए अपन न्यूमेरिकल्स के थ्रू से समझने की कोशिश करेंगे। सो पहला एग्जांपल है एग्जांपल 1। ये कोई पॉइंट ए है और ये एक स्ट्रेट लाइन में कोई ऑब्जेक्ट, यहाँ से ये कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। ठीक है, ए टू बी, और ए टू बी जो डिस्टेंस है ये है 100 मीटर। ठीक है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये ए टू बी ट्रेवल करता है। ठीक है, और ए से बी जाता है, बी से पॉइंट सी पर आता है, और सी बी की जो लेंथ है वो है 20 मीटर। ठीक है, सी बी की जो लेंथ है वो है 20 मीटर। सो आप बताइए डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस पार्टिकल। ठीक है, तो यू कैन solve this problem very easily, so you please try to solve it, then we will discuss after you, so please solve it। एक अगेन आई रिपीट इट, एक ऑब्जेक्ट ए है जो स्ट्रेट लाइन पर मूव कर रहा है ए टू बी। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट ए पर है जो स्ट्रेट लाइन पर मूव कर रहा है ए टू बी। ए से बी के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ठीक है, वो 100 मीटर है, और ये ऑब्जेक्ट बी से अगेन सी पर आता है। सी बी की जो लेंथ है वो 20 मीटर है। ठीक है, तो आप बताइए डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ऑब्जेक्ट, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाई ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो चलो डिस्कस करते हैं इसे। सो आप देखिए डिस्टेंस क्या होगा? लेंथ ऑफ पाथ। तो पहला है डिस्टेंस के बारे में। डिस्टेंस ये क्या हुआ? लेंथ ऑफ पाथ। तो यहाँ से ए लेंथ ऑफ पाथ क्या होगी? ए बी, लेंथ ऑफ पाथ ए बी प्लस बी सी। तो ये क्या हो गया? 100 प्लस 20, 120 मीटर। ठीक है, और सेकंड है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है, तो ये पॉइंट ए है, एक सी है, तो ए सी क्या होगा? ए सी। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ए सी। तो ए सी को आप लिख सकते हो ए बी माइनस बी सी। तो ये क्या होगा? 100 माइनस 20, तो ये क्या होगा? 80 मीटर। सॉरी ये आपको विजिबल नहीं है। ठीक है, तो सेकंड है डिस्प्लेसमेंट के बारे में। डिस्प्लेसमेंट के बारे में। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट के देना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट ए सी इक्वल टू ए बी माइनस बी सी। ठीक है, तो ए बी को आप लिख सकते हो 100 माइनस 20, दैट मीन्स 80 मीटर। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट होगा 80 मीटर, राइट। तो ये एक बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम थी। ठीक है, अब नेक्स्ट है इसके बाद एक और प्रॉब्लम लेंगे। ठीक है, अगेन यही बताना है आपको। यही क्वेश्चन इसी तरह से है कुछ। ठीक है, ये है एग्जाम्पल 2
ठीक है। अभी एग्जाम्पल 2 है, इस एग्जाम्पल 2 को समझिए। जो क्वेश्चन है, एक पार्टिकल ए पर है, ए टू बी ट्रेवल करता है, ठीक है। ये एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, ठीक है। बी से अगेन ए पर आ जाता है, ठीक है। बी से ए पर आ जाता है। तो आप बताइए डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ऑब्जेक्ट और पार्टिकल, ठीक है। और सेकंड है डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाई पार्टिकल और ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, करिए आप इसे। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो चलो करते हैं। तो डिस्टेंस क्या होगा, लेंथ ऑफ पाथ, ठीक है। तो डिस्टेंस को देखो यहाँ पे ए टू बी प्लस बी टू ए, ठीक है। तो ए से बी कितना है, ए से बी भी 100 है, प्लस बी से ए भी 100 है, तो कितना होगा 200 मीटर, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, ए टू ए कितना हो गया 0। ए पे था, ए पर ही आ गया, तो एक पॉइंट की कोई डायमेंशन नहीं होती ना, तो ए टू ए डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा इसका, ठीक है। तो अगेन ये बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम थी। थर्ड एग्जाम्पल है जो कि इससे थोड़ा डिफरेंट होगा। थर्ड है एग्जाम्पल नंबर 3, ठीक है। ये एक ठीक है, ए पॉइंट ए है, ए पॉइंट बी है, और ठीक है। तो ये एक सर्कुलर पाथ है, एक सर्कुलर पाथ है पॉइंट ए से बी पर जाने के लिए, ठीक है। तो एक ऑब्जेक्ट है कोई, ये रहा ए पर है, ठीक है। तो इस तरह से ट्रेवल करता है सर्कुलर पाथ पर। तो सर्कुलर पाथ पर ट्रेवल करके बी पर पहुंचता है, ठीक है। तो आपको बताना है डिस्प्लेसमेंट और फर्स्ट है डिस्टेंस और सेकंड है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो एक ऑब्जेक्ट ए पर है, ये सर्कुलर पाथ पर चलकर, ये सर्कुलर पाथ है, ठीक है। और ये बेसिकली हाफ सर्कल है, ठीक है, हाफ सर्कल है। ये इसका सेंटर है सर्कल का ओ, ठीक है। और ए भी इसका डायमीटर है सर्कल का, ठीक है। तो ये एक हाफ सर्कुलर पाथ है, इस पर एक ऑब्जेक्ट ए से चलता है, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट ए से चलता है और बी पर पहुंचता है। तो आपको बताना है ऑब्जेक्ट ए के द्वारा चली गई डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप इसे करिए। 10 सेकंड है आपके पास। और इसकी जो रेडियस है वो ले लो आप 20 मीटर, ठीक है। तो इसकी रेडियस है वो 20 मीटर है। तो आप इसे क्वेश्चन को सॉल्व करिए। चलिए अब अपन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस बोलते हैं अपन लेंथ ऑफ पाथ, ठीक है। तो लेंथ ऑफ पाथ क्या हो जाएगा, ये अगर पॉइंट सी है तो ए सी बी, ये जो आर्क है लेंथ ऑफ पाथ ये हो जाएगा। तो ये कितने के बराबर होगा, इसका जो पेरीमीटर है सर्कल का वो हाफ पेरीमीटर के बराबर होगा। तो पेरीमीटर, हाफ पेरीमीटर आप लिख सकते हो पाई इंटू आर, ठीक है। तो पाई इंटू आर, तो पाई इक्वल टू 3.14 इंटू 20, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 826, ठीक है, 62.8 मीटर, ठीक है। अपन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। तो ए से चला था बी पे पहुंच गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू ए बी। तो ए बी बराबर हो गया 2 इंटू आर इक्वल टू 40 मीटर, ठीक है। तो ये अगेन एक बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आप इस तरह से कर सकते हो, ठीक है। एक और बहुत ही स्पेशल प्रॉब्लम लेंगे हम इस पर, वो एग्जाम्पल नंबर 4 होगा, ठीक है। एग्जाम्पल 4 है,
इसमें बेसिकली अपन एक ट्रायंगल लेंगे, ठीक है, और राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो आपको उसमें 2 साइड गिवन होंगे, तीसरा पाइथागोरस थ्योरम से निकालना होगा, ठीक है। तो इस तरह से एक प्रॉब्लम है। तो ये है एक पॉइंट ए, ठीक है, ये 90 डिग्री एंगल है, ठीक है, ये है बी और ये पॉइंट सी, ठीक है। तो एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर जो ऐसे ट्रैवल करता है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट ट्रैवल करता है ए टू बी, बी टू सी, ठीक है। तो पाथ, तो ये पाथ गिवन है, तो आपको बताना है डिस्टेंस, सेकंड में डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, सेकंड में डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो आप इसे सॉल्व करिए, बहुत ही क्लासिकल एग्जाम्पल है, ठीक है। तो आप इसे सॉल्व करिए। एक ऑब्जेक्ट है ए पर जो ए बी सी पाथ पर ट्रेवल करके सी ए से सी तक पहुंचता है, तो आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं इसे, ठीक है। तो आप डिस्टेंस क्या लगाओगे, डिस्टेंस क्या होता है, पाथ, पाथ क्या है ए बी सी, ठीक है। तो इसमें आपको गिवन है ये 5 मीटर है और ये 12 मीटर है, ठीक है। तो ये एक्चुअली आपको गिवन है, ठीक है। तभी आप एक बार और ट्राई करिए इसको। तो ये क्लासिकल एग्जांपल है, ए बी इक्वल टू 5 मीटर और बी सी इक्वल टू 12 मीटर, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करिए। चलो सॉल्व कर दें, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगा, पाथ ए बी सी, ठीक है। तो ए बी सी कितना है, ए बी प्लस बी सी, तो ए बी कितना है 5, ये हो गया 17 मीटर, ठीक है। अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो इसको मैच करा देंगे, ठीक है, इसको मिला देंगे इससे। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा ए सी, और ए सी बराबर क्या होगा, रूट ओवर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। तो रूट ओवर 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस 144, ये 30 आ जाएगा, देख लेना, ठीक है, 13 आ जाएगा, ठीक है। चलो तो इसे इरेज करते हैं। तो ये एक्चुअली आपके कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो गए होंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। अब अपन नेक्स्ट एक और जो ये अपन पैरामीटर ऑफ काइनेमेटिक्स के अंदर पढ़ रहे हैं सब, ठीक है। तो एक और जो पैरामीटर है काइनेमेटिक्स का, एक और जो पैरामीटर है काइनेमेटिक्स का वो है ये था, आप नंबरिंग देख लेना। आज का पहला पैरामीटर है, ये है स्पीड, स्पीड, ठीक है। अच्छा, स्पीड क्या होता है, ठीक है, स्पीड होता है कि कितनी तेज़ी से, ठीक है, कितनी तेज़ी से कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है। स्पीड होता है कितनी तेज़ी से कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, इसके मेजरमेंट को अपन स्पीड बोलते हैं, ठीक है। तो स्पीड को डिफाइन करते हैं, स्पीड इज इक्वल टू, तो यहाँ पर लिख दो स्पीड इज इक्वल टू, स्पीड को आप चाहो तो वी से या कैपिटल एस से भी डिनोट करते हैं, बट वी से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये स्पीड बोलते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो ये हो गया आज का सेकंड पैरामीटर। फर्स्ट सेकंड है वेलोसिटी, वेलोसिटी इसको भी अगर वी वेक्टर, ठीक है, आप जानते ही हो ना, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और भी हम इसे डिस्कस कर चुके हैं वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, ठीक है। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी को डिनोट करने के लिए एक छोटा सा वेक्टर यानी एरो यूज़ करते हैं। तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेलोसिटी को डिफाइन कर, वेलोसिटी को आप कह सकते हो स्पीड विद डायरेक्शन। तो आप कह सकते हो कोई ऑब्जेक्ट कितनी तेज़ी से किसी डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये वेलोसिटी को अपन डिफाइन करते हैं, वेलोसिटी इक्वल टू वी वेक्टर या वेलोसिटी इक्वल टू, यहाँ आप लिख सकते हो वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट
अपॉन टाइम। ठीक है, तो ये जो है दो पैरामीटर और हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को वेलोसिटी और डिस्टेंस अपॉन टाइम को स्पीड बोलते हैं। ठीक है, तो अभी एक्चुअली आप क्या है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को मेजर करना सीख ही गए हो। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन लेंगे वेलोसिटी और स्पीड पर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, तो इस पे अपन कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। तो ये एग्जांपल इस सेक्शन में अभी बन है, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का डिस्कशन है। ठीक है, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो आपको कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं। तो ये पॉइंट ए है, तो ये कोई ऑब्जेक्ट है, ए से ए बी है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ए से बी मूव करता है। ठीक है, ए से बी मूव करता है, और ये जो डिस्टेंस है ए से बी अगेन 100 मीटर है। ठीक है, 100 नहीं 200 लिख दो। ठीक है, 200 मीटर है। ठीक है, 200 मीटर है, और इसको ए टू बी जाने में टाइम 10 सेकंड लगता है। ठीक है, 10 सेकंड लगता है, 10 सेकंड ऐसे लिख दो, केवल 10 सेकंड लगता है। ठीक है, और ए बी जो है एक स्ट्रेट पाथ है, स्ट्रेट लाइन पाथ है। ठीक है, तो आपको बताना है स्पीड ऑफ बॉडी और पार्टिकल जो ए पर है। ठीक है, और वेलोसिटी। ठीक है, इसकी स्पीड और वेलोसिटी आपको बताना है, तो आप बताइए। चलो अपन शुरू करते हैं। ठीक है, आई होप आपने अटेम्प्ट किया होगा। तो स्पीड को लिखते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अगर ए टू बी जाएगा तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा 200 मीटर, और टाइम कितना है 10 सेकंड, तो ये हो गया 20 मीटर पर सेकंड। ये हो गया स्पीड। ठीक है, स्पीड में अपन डायरेक्शन को कंसीडर नहीं करते, डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं इसमें। ठीक है, तो स्पीड हो गया। अगर अपन वेलोसिटी कैलकुलेट, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट आप ये बेसिकली एक स्ट्रेट पाथ है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर ही होंगे इसमें। तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस जो भी रहेगा 200 मीटर अपॉन टाइम। ठीक है, तो 20 मीटर पर सेकंड। तो इसका जो मैग्नीट्यूड है 20 मीटर पर सेकंड है, लेकिन अभी यहाँ पर डायरेक्शन भी आप बता सकते हो। तो डायरेक्शन है ए बी के ऊपर कैप लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, ए बी कैप यानी ए से बी। ठीक है, तो ये वेलोसिटी हो गया इसका। ठीक है, ये बहुत ही क्लासिकल एग्जांपल है एक्चुअली। तो ये कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी अब आपको आ गई होगी। एक एग्जांपल और लेंगे इस पर। ठीक है, एक एग्जांपल और लेंगे, तो इसको हटा दे रहे हैं। नेक्स्ट है सेकंड एग्जांपल है, कोई ऑब्जेक्ट है, और ये पॉइंट ए से पॉइंट बी ट्रेवल करता है। ठीक है, तो ये कोई ऑब्जेक्ट ए है, कोई ऑब्जेक्ट है जो पॉइंट ए से बी इस हाफ सर्कुलर पाथ का सेंटर है, इस सर्कुलर पाथ पर ट्रेवल करता है। ठीक है, तो आपको बताना है इसका स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक है, तो आपको बताना है इसका स्पीड एंड वेलोसिटी। जो एक्चुअली इसका जो पाथ है ये सी, तो इसका जो पाथ है आप चाहो तो लिख दो पाथ, ये जो लेता है ए सी बी, तो ए सी बी पाथ पर ट्रेवल करके ए से बी तक पहुंचता है। तो आपको इसका स्पीड एंड वेलोसिटी बताना है। ठीक है,
तो ये बहुत ही अगेन एक क्लासिकल एग्जाम्पल है, आप इसको सॉल्व अगर कर सकते हैं आसानी से तो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं आप, स्पीड और वेलोसिटी का, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का, ठीक है। तो स्पीड बताइए आप इसका क्या होगा, ठीक है। तो चलो अपन शुरू करते हैं। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई पार्टिकल अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस देखो, यानी कि डिस्टेंस बराबर ACB पाथ अपॉन टाइम। अच्छा अपन ने टाइम नहीं दिया ना, तो आप लिख सकते हो T इक्वल टू 20 सेकेंड, ठीक है। टाइम आप लिख सकते हो T इक्वल टू 20 सेकेंड, ठीक है। तो ठीक है, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ACB पाथ अपॉन टाइम, ठीक है। तो ये ACB पाथ क्या हो जाएगा, पाई इंटू आर, तो पाई इंटू आर अपॉन टाइम T, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हो पाई इक्वल टू 3.14 इंटू 20 नहीं 200 डिवाइड बाई 20, ठीक है। तो ये आ जाएगा 31.4 मीटर, ठीक है। तो इसकी जो मीटर पर सेकंड, बेसिकली मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो जो स्पीड होगी देखिए इधर 31.4 मीटर पर सेकंड होगी, ठीक है। स्पीड होगी 31.4 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब अपन कैलकुलेट करेंगे वेलोसिटी, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट देख के बताओ यहाँ, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ए से बी, अगर पार्टिकल कोई मूव कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट होगा ए बी अपॉन टाइम टी। तो ए बी बराबर कितना, 2r अपॉन टी, 2 इंटू 200 डिवाइड बाई 20, तो ये आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। और डायरेक्शन हो जाएगी AB कैप, ठीक है। डायरेक्शन हो जाएगी AB कैप A से B, यानी कि AB कैप का मतलब A से B यूनिट वेक्टर AB की डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये अपन वेक्टर में डिस्कस कर चुके हैं, आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल है, ठीक है। अभी एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल और डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसे हटा दे रहे हैं। ये पॉइंट A है, ये कोई पार्टिकल है, तो यहाँ से ये एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है। और ये पॉइंट B है, ये इसका सेंटर है सर्कल का, और इसकी रेडियस 1 मीटर है, ठीक है, ठीक है। ये सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर पाथ है, ठीक है। तो इसको 1 सेकंड लगता है A से B तक पहुँचने में, ये पॉइंट B है, ठीक है। तो इसको A से B तक पहुँचने में 1 सेकंड लगता है आपको। आप बताइए इसका स्पीड और वेलोसिटी, इस पार्टी की स्पीड और वेलोसिटी बताइए, ठीक है। ये बेसिकली जेई का आया हुआ क्वेश्चन है 2008 में, ठीक है। तो इसे आप सॉल्व करिए। अच्छा एक और एग्जांपल ले लेते, एग्जांपल 3 है, 90 डिग्री है, A है, B है और C है, ठीक है। ये 24 मीटर है, ये 5 मीटर है, ठीक है। और ये पॉइंट C है, ठीक है। तो अब बताइए स्पीड, डिस्प्लेसमेंट, ए से चलता है पार्टिकल ऐसे, ठीक है। तो स्पीड और डिस्प्लेसमेंट बताइए यहाँ से C तक पहुँचने में, ठीक है। अगर टाइम आपको गिवन है T इक्वल टू, ठीक है, T इक्वल टू 5 सेकेंड, ठीक है। T इक्वल टू 5 सेकेंड। तो ये 2 क्वेश्चन है, तो ये अपन डिस्कस करेंगे इसमें, ठीक है। तो पहला डिस्कस करते हैं। तो स्पीड क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस क्या होगा A to B पाई इंटू आर, तो ये हो गया पाई इंटू आर, ठीक है, अपॉन टाइम। तो पाई कितना 3.14 और आर कितना 1 मीटर, टाइम है 1 सेकंड, तो ये होएगा मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये आंसर हो गया इसका।
तो वेलोसिटी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना है 2r, यानी कि 2 इंटू r1 डिवाइड बाई टाइम, तो इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। ए बी कैप, अगेन ए बी कैप, यानी ए से बी की ओर, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। तो अपन नेक्स्ट को डिस्कस करते हैं। इसको आप अटेम्प्ट करिए इसको पहले, ठीक है। ये बहुत ही बेहतरीन कलेक्शन है क्वेश्चंस का, और ये बेसिकली बिल्कुल एक्चुअली टू द पॉइंट डिस्कशन है जेई पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो अगर चलो डिस्कस करते हैं। स्पीड क्या होगा, यहाँ पे लिखो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना होगा 24 + 5 29/5, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 6 होगा मीटर पर सेकेंड, ठीक है। जो भी होगा कैलकुलेट कर लेना, अप्रोक्सीमेटली 6 लिख दिया अपन ने, ठीक है। तो और स्पीड क्या होगी, इस वेलोसिटी क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट बेसिकली डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है इसका AC। तो AC बराबर 5 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर डिवाइड बाई टाइम, यानी 5। तो ये कितना हो जाएगा, दिखाई दे रहा ना आपको, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 25 और 25 5 का जो होगा 25 प्लस, ठीक है। ठीक है, ये सही है। इसका रूट डिवाइड बाई 5, ठीक है। तो मीटर पर सेकंड डायरेक्शन हो जाएगी AC कैप, ठीक है। ये हो गया मीटर पर सेकंड डायरेक्शन AC कैप, ठीक है। जो भी होगा कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। तो इस तरह से ये एक डिस्कशन है स्पीड और वेलोसिटी के बारे में। तो आई थिंक आपको स्पीड और वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे अब, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे सम अदर पैरामीटर्स ऑफ काइनेमेटिक्स पर, ठीक है।